हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारतीय गवर्नर जनरल और वायसराय का पार्ट 2। तो इससे पहले हम ऑलरेडी पार्ट 1 कर चुके हैं और उसमें मैंने आपको 1857 तक जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जितने भी गवर्नर जनरल थे उन सबको पढ़ाया, एनिमेशन के साथ समझाया। तो जाके उसको चेकआउट करना। और आज के वीडियो में हम लोग जो है उसके बाद में 1857 की क्रांति के बाद से जितने भी आपके गवर्नर या वायसराय जितने भी रहे हैं, वायसराय की पदवी शुरू हो गई थी उसके बाद से, तो वायसराय जितने भी रहे हैं तो उन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जब तक आपको आजादी नहीं मिल गई थी तब तक के जितने भी आपके वायसराय गवर्नर जनरल थे उन सब के बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट जो है जिसमें मैं इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे के सारे लेकर आऊंगा। तो अगर मेरी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। और हाँ, अगर पीडीएफ चाहिए इस वाले वीडियो का या फिर पिछले वीडियो का पीडीएफ चाहिए या फिर मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं उन सब के पीडीएफ चाहिए तो जाके टेलीग्राम ग्रुप चेक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक होगा, जाके चेक करो। तो चलो शुरू करते हैं। तो भारत के पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। अब इनका कार्यकाल था 1856 से 1862 तक। तो 1857 की जो क्रांति थी वो इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। तो ये आपके लॉर्ड कैनिंग थे। अब इनके महत्वपूर्ण कार्य थे तो ये अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय थे। इसके बाद में 1857 की क्रांति इन्हीं के शासनकाल में हुई। हाई कोर्ट एक्ट पारित करके इन्होंने जो है हाई कोर्ट बनवाए। और इसके बाद में आपका व्यपगत का सिद्धांत इन्होंने खत्म कर दिया जो कि डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद में 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह उनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से हटकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। इन्हीं के समय नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद, यानी जो आप सीएजी कहते हैं, उसका पद सृजन हुआ। 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के समय में लागू हुआ। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को इन्होंने समाप्त कर दिया। मैकाले द्वारा प्रारंभिक दंड संहिता 1858 में कानून बना दिया तथा 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की। इसके बाद में आपके आते हैं लॉर्ड एल्गिन। अब लॉर्ड एल्गिन का आपका कार्यकाल था 1865 से लेके 1863 तक और वहां भी आंदोलन का इन्होंने दमन किया। तो इनके बारे में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है आपके लॉर्ड लॉरेंस। इनका शासनकाल था 1864 से 1869 तक। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर इनके शासनकाल में आक्रमण कर दिया था। 1865 में इनके द्वारा भारत एवं यूरोप के मध्य प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। तो ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि किसके समय में समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। तो उसका आंसर होगा लॉर्ड लॉरेंस। नेक्स्ट है आपके लॉर्ड मायो। अब लॉर्ड मायो के बारे में है 1869 से 1872 इनका शासनकाल रहा। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की इन्होंने। 1872 में प्रथम जनगणना इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। द नेक्स्ट है आपके लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अब इनका शासनकाल चला 1872 से 1876 तक। बंगाल में भयानक अकाल इनके समय में पड़ा। पंजाब का कूका आंदोलन इन्हीं के समय में हुआ और सुएज नहर से भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापार इन्हीं के समय से शुरू हुआ। इसके बाद में आपके आते हैं लॉर्ड लिटन। अब इनका शासनकाल चला 1876 से 1880 तक। एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार थे ये। इन्हें ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन्होंने लागू किया और प्रेस पे जो है इन्होंने पाबंदी लगा दी। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1978 के तहत शस्त्र रखने पर लाइसेंस को इन्होंने अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट है आपके लॉर्ड रिपिन। अब 1880 से लेकर 1884 तक इनका शासनकाल चला। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त किया। सिविल सेवा परीक्षा की आयु इन्होंने बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई, जो कि 19 वर्ष कर दी गई थी। भारत में नियमित जनगणना 1881 में इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुई और आपकी हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, यानी कि 1881, फिर 1891, फिर आपकी 1901। तो इसी तरीके से आपकी हर 10 वर्षों में जनगणना होती है। देन नेक्स्ट आते हैं आपके लॉर्ड डफरिन। अब लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से लेकर 1888 तक। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 इन्हीं के समय हुआ और इन्होंने बर्मा को अपने भारत में मिला लिया, मतलब जो इनका शासन में था उनमें इन्होंने विलय कर लिया। देन 1885 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन से वायसराय के समय हुई, तो उसका आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। देन कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे ए हो ह्यूम।
नेक्स्ट है आपकी लॉर्ड लैंसडाउन। अब इनका शासनकाल था 1888 से लेकर 1894 तक। अफगानिस्तान और भारत के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण इन्हीं के समय हुआ। कारखानों में एक दिन की छुट्टी का निर्धारण हुआ। नेक्स्ट है आपकी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। अब 1894 से लेकर 1899 इनका शासनकाल था। इनका कथन था भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और इसी के बल पर इसकी रक्षा हो गई। इसके बाद में अगले वायसराय आते हैं आपके लॉर्ड कर्जन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में, इनका शासनकाल था 1899 से लेकर 1905 तक। अब इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे? तो 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन किया। द नेक्स्ट कार्य था इनका भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, अकाल आयोग की स्थापना की। तो इन्होंने सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। इसके बाद में इन्होंने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का इन्होंने निर्माण किया। देन नेक्स्ट आते हैं आपके लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अब लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल था वो था 1905 से लेकर 1910 तक। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना इन्हीं के समय हुई। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। देन मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में इन्हीं के समय में आया। अब मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे आगा खां और सलीमुल्लाह खां थे। देन नेक्स्ट है आपकी लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। इनका शासनकाल था 1910 से लेकर 1916 तक। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 1912 में बंगाल विभाजन को इन्होंने रद्द किया तथा दिल्ली को नई राजधानी बनाया। उसके बाद में लॉर्ड चैम्प्सफोर्ड, 1916 से लेकर 1921 तक इनका कार्यकाल चला। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस फिर से एक हुई तथा मुस्लिम लीग के साथ उनका समझौता हुआ। रॉलेट एक्ट 1919 लागू हुआ तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में इन्हीं के काल में हुआ। खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन इन्हीं के शासनकाल में हुआ। अब शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन इन्होंने किया। देन नेक्स्ट है आपकी लॉर्ड रीडिंग। अब 1921 में 1926 तक इनका कार्यकाल चला। 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ, परिणाम स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। 1930 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में इन्हीं के शासनकाल में हुई। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। अब मोपला विद्रोह क्या था? तो ये केरल के जो मुसलमान थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और इसी को मोपला विद्रोह कहते हैं। देन नेक्स्ट है आपका एम.एन. राय द्वारा 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो एम.एन. राय ने की थी और 1921 में की थी। और उस टाइम पे वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग। देन नेक्स्ट आपके स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। लॉर्ड इरविन, इनका शासनकाल था 1926 से लेकर 1931 तक। अब 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग इन्हीं के शासनकाल में हुई। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के शासनकाल में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। और नेक्स्ट है 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। अब 1928 में साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। 1930 कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। देन नेक्स्ट है आपकी लॉर्ड वेलिंगटन। अब इनका जो कार्यकाल था वो था 1931 से लेकर 1936 तक। इनके शासनकाल के महत्वपूर्ण कार्य थे 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में पूना पैक्ट और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। देन नेक्स्ट भारत सरकार अधिनियम 1935। अब तृतीय मेज गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। सॉरी, ये तृतीय नहीं होगा, ये द्वितीय होगा, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था लंदन में, और वहां पे जो है तो यहाँ पर आप द्वितीय लिख लेना, द्वितीय। देन 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने विवादास्पद कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों का अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात कही और बी आर अम्बेडकर इससे संतुष्ट भी थे। वो चाहते थे कि दलितों का अलग से प्रतिनिधित्व हो, किंतु गांधी जी इसके खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि इससे जो है लोगों में विवाद बढ़ेंगे, असंतोष की भावना बढ़ेगी। तो इसके खिलाफ उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप बी आर अम्बेडकर को गांधी जी से पूना पैक्ट करना पड़ा। इसके बाद में तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट है आपके लॉर्ड लिनलिथगो। अब इनका कार्यकाल था 1936 से लेकर 1943 तक। अब इनके जो महत्वपूर्ण कार्य थे तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध इन्हीं के टाइम पे आरंभ हुआ। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई।
1940 में लाहौर अधिवेशन पाकिस्तान की मांग हुई और 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव आया और 1942 में क्रिप्स मिशन आया। देन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अब 1940 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें मुस्लिमों के हितों का उल्लेख किया गया तथा यह बताया गया कि बिना अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती। तब कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया और इसी का कहीं ना कहीं परिणाम था कि बाद में पाकिस्तान की मांग हुई और बाद में फिर पाकिस्तान बना। देन आपका सुभाष चंद्र बोस जो थे वो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। नेक्स्ट है आपकी लॉर्ड वेवेल। अब इनका शासनकाल था 1944 से लेकर 1947 तक। इनके जो महत्वपूर्ण कार्य थे वो थे शिमला समझौता 1945, कैबिनेट मिशन 1946, 1947 भारत स्वतंत्रता की घोषणा। तो 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। देन आपके लास्ट आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। अब लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल था 1947 से लेकर 1948 तक। इनके महत्वपूर्ण कार्य थे सत्ता का हस्तांतरण, भारत पाकिस्तान विभाजन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने और इसके अलावा सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल बने। इसके बाद में 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था और फिर वायसराय की जो पदवी थी उसको खत्म, गवर्नर जनरल वायसराय सारी पदवी समाप्त कर दी गई। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और इसके अलावा जितने भी मैंने वीडियोस लाए हुए हैं उन सबको भी चेक करना। काफी अच्छे तरीके से मैंने एनिमेशन के साथ बनाया, आपको काफी अच्छे लगेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।